लाइव हो चुके हैं, आप सभी को मैं बता दूं, और दर्शक लोग हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। आप सभी का डीसीपी न्यूज की लाइव चर्चा में एक बार पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और मेरे साथ खास चर्चा में मेरे जो मेहमान है वो लगभग जुड़ चुके हैं। एक अन्य मेहमान गंभीर चौहान जी जुड़ने हैं और इसके अलावा भी कुछ मेहमान थे हमारे, अगर उनके पास समय होगा तो वो भी जुड़ेंगे। मैं मुख्य मुद्दे की ओर जाऊं उससे पहले आज के खास मेहमानों का एक बार संक्षिप्त परिचय कराना चाहूंगा। ऐसे कोई परिचय के मोहताज नहीं है, सब लोग सक्रिय है अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन फिर भी मेरा एक उत्तरदायित्व बनता है। मेरे साथ आज खास चर्चा में बॉबी पवार जी मौजूद है, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जनाब आप, और बेरोजगारों के लिए समय समय पर जो है अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। आपका डीसीपी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है बॉबी पवार जी। मेरे साथ डॉक्टर पूजा गौर जी जुड़ चुकी है। डॉक्टर पूजा गौर आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि पिछले विगत वर्षों से समाज सेवा में, किसान क्षेत्र में और भ्रष्टाचार के क्षेत्र में जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही है, सभी लोग करीबन वाकिफ होंगे। डॉक्टर गौर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डीसीपी न्यूज पर। मेरे साथ पीसी पंत जी जुड़ चुके हैं। पीसी पंत जी, हमने पीछे देखा जिस तरीके से परीक्षाओं की धांधली में आपने और बॉबी पवार जी ने मिलकर संघर्ष किया, उस संघर्ष का नतीजा कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त है, दिख रहा है। तो आपका भी सर डीसीपी न्यूज के लाइव कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। हमारे साथ एक अन्य कुछ कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो गए थे हम लोग। हमारे साथ अन्य मेहमान है खजान राणा जी। खजान राणा जी, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उन छात्रों की समस्याओं के संबंध में अपना पक्ष रखेंगे और बहुत बारीकी से जानते हैं किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं छात्र। इसके अलावा पीसी पंत जी भी एक इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, तो आप भी जनाब छात्रों की समस्याओं की बहुत बारीकी से वाकिफ हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक अन्य मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ अधिवक्ता गंभीर सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं। गंभीर सिंह चौहान जी नवक्रांति स्वराज मोर्चा के कानूनी सलाहकार भी है। चौहान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर डीसीपी न्यूज के लाइव कार्यक्रम में। तो चलिए सर, हम मुख्य चर्चा की ओर लौटते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा बॉबी पवार, पीसी पंत जैसे युवाओं को, जो बेरोजगार युवाओं की, जो कि आज हमारा मुख्य विषय है, उनकी आवाज को बुलंद करते रहे हैं और जमीनी स्तर पर आवाज अपनी बुलंद करते रहे हैं। और उसके बाद धन्यवाद व्यक्त करूंगा प्रदेश के विपक्ष के विधायक वन कापड़ी जी का, जिन्होंने बड़े ही विस्तार पूर्वक युवाओं की समस्या को लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में रखा था, और शायद कुछ हद तक सत्ता में बैठे नुमाइंदों के कानों तक वो आवाज अगर पहुंची हो तो उम्मीद करते हैं कि युवाओं को उनका अधिकार मिल पाएगा। इसी के साथ में सबसे पहले बॉबी पवार जी आपके पास आना चाहूंगा। आप सर अपना म्यूट ऑन कर दीजिएगा। पवार जी, पिछले विगत कई वर्षों से संघर्ष करता रहा है युवा, वो युवा जो किसी परिस्थिति के कारण बड़ी महंगाई में यहाँ पर एजुकेशन प्राप्त करता है, लेकिन उसके बाद जब वो परीक्षा में जाता है तो परीक्षाओं में जाने के बाद उसे निराशा ही हाथ लगती है। और निराशा इस बात की कि उसकी अपनी कोई कमी नहीं है, कमी रहती है तो हमारे संबंधित आयोग की, संबंधित संस्थान की, सरकारों की। आखिर ये कमियां कब तक दूर हो पाएगी? और आप आज हाल ही में जो एक वीडियो भर्ती का प्रकरण सामने आया है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? किस हद तक आपको उम्मीद है उसमें युवाओं को जो है उनका अधिकार मिल पाएगा? बॉबी पवार सर। देखिए, सबसे पहले तो नौटियाल जी, मैं डीसीपी न्यूज का और आपका आभार व्यक्त करूंगा, और पैनलिस्ट जितने भी हैं सबको मेरा नमस्कार है। मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी प्रकरण है, जो बीपीडीओ जो स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, उसमें आप देख सकते हैं। बॉबी जी, थोड़ा सा रोकूंगा आपको। क्या सभी पैनलिस्ट को बॉबी पवार की आवाज पूरी सुनाई पड़ रही है? यस, क्लियर आ रही है ना? चलिए फिर ठीक है। चलिए बॉबी पवार जी कंटिन्यू करें सर आप। जो ये प्रकरण है स्नातक स्तरीय परीक्षा का, जब ये परीक्षा हुई तो इसमें इतने साफ सुथरे ढंग से धांधली की गई कि उसकी किसी को हवा तक न लगी, उसका किसी को आभास तक नहीं हुआ।
कि कितने साफ सुथरे तरीके से धांधली करवाई गई। जब इसका परिणाम निकलता है 7 अप्रैल को, तो उसमें ऐसे ऐसे सिलेक्शन देखे जाते हैं, ऐसे ऐसे जो चयन देखे जाते हैं जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं से दूर दूर का नाता नहीं है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से दूर दूर का नाता नहीं है। कोई ग्राम प्रधान निकल जाते हैं, कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य निकल जाते हैं, कोई पार्टी के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी और मंडल के पदाधिकारी निकल जाते हैं। इस प्रकार की जब घटना देखने को मिली तो इस पर हमने आगे की कार्रवाई शुरू की, और जब कार्रवाई शुरू की तो शुरू में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने भी साथ नहीं दिया। शुरू में सरकार ने इस चीज को अनदेखा करा, और आयोग लगातार सभी भर्तियों में जो है लीपापोती कर रहा है। आप देख रहे हैं कि जितनी भी भर्तियां हो रही है सब में कुछ ना कुछ खामियां नजर आ रही है। उस आयोग ने इतनी तेजी के साथ, इतनी बड़ी गति के साथ डीबी का एक नोटिस जारी किया कि डीबी तुरंत करवा दे। आप ये मान के चलिए, यदि हमारे पास वो स्क्रीनशॉट नहीं आते जिसके माध्यम से जांच प्रारंभ की गई, तो जैसे लगातार कुछ वर्षों से भर्तियों में लीपापोती हो रही है, जैसे लगातार कुछ वर्षों से भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, उनकी जांच नहीं हो रही है, ऐसे ही इस भर्ती को भी टाल दिया था। मैं ये कहना चाहता हूं, डीसीपी न्यूज के माध्यम से ये साक्षी होकर कहना चाहता हूं, जिस दिन हमने इस लड़ाई को प्रारंभ किया तो हमने उस दिन सबसे पहले ये पोस्ट डाली थी कि आज मासू महाराज और गोलजू देवता जो कंटिन्यू रखें बॉबी सर, आपका कनेक्टिविटी इशू हो रहा है क्या? बॉबी पंवार जी का लग रहा है नेटवर्क इशू है जी। बॉबी पंवार जी का कनेक्टिविटी कुछ इशू लग रहा है। मैं इसी प्रश्न के साथ, जब तक बॉबी पंवार कुछ कनेक्टिविटी में आते हैं, मैं इसी प्रश्न के साथ पीसी पंत जी के पास जाना चाहूंगा। पीसी पंत जी सर, अपना म्यूट खोल दीजिए आप। जी नमस्कार। सर्वप्रथम मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे आ रही है जी। सर्वप्रथम डीसीपी न्यूज का धन्यवाद बहुत बहुत। आपने इस अहम मुद्दे पर ये चर्चा रखी। तो सर्वप्रथम मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी को मेरा नमस्कार। कुछ लोगों से परिचित हूँ, कुछ से थोड़ा परिचित हूँ, तो ये सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पर सितारगंज में हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इस भर्ती में मैं स्वयं अभ्यर्थी भी हूँ, छात्र भी हूँ। 100 में से 73 मार्क्स मेरा है, और आज उसके बावजूद भी हम बाहर बैठे हुए हैं। इस भर्ती के पूरे प्रकरण में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। 4 और 5 दिसंबर को ये परीक्षा आयोजित की गई थी। 3 पालियों में परीक्षा हुई, तीनों पालियों में ठीक ठाक क्वेश्चन थे। तो वहां पर, क्योंकि हम तो इसी को पढ़ाते हैं और छात्रों से चर्चा से भी पता चलता है कि सभी लोगों का एक ओवरव्यू निकल के आया कि परीक्षा में जो तीनों पालियां हैं उनमें लगभग एक जैसा लेवल था, ठीक ठाक परीक्षा का लेवल था। परीक्षा का जो लेवल था वो ठीक ठाक था, अच्छे मॉडरेट क्वेश्चन बनाए थे आयोग ने। उसके बाद क्या होता है कि 2 दिन के बाद आंसर की निकल के, जब आंसर की निकल के आती है तो जैसे हमारे गुरु जी हैं खजान राणा जी, देहरादून में काफी वरिष्ठ हैं, इसी प्रकार से तमाम और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। तो ये सर्वे हम लोग करते हैं कि आपके स्टूडेंट के क्या मार्क्स हैं, कितने हैं। इसके आधार पर सभी लोगों ने ये एक ओवरव्यू निकल के आया कि ओवरऑल 65 to 70 इसका मेरिट जाएगा। खुद मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब 73 मार्क्स मेरा हो रहा था आंसर की में, जब उस टाइम पे, तो यहाँ तक कि गुरुजी ने भी, खजान राणा सर ने भी बधाई दी, कई लोगों ने बधाई दी, बोला कि आपका भी हो जाएगा। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद जब इसका रिजल्ट आता है, अप्रैल फर्स्ट वीक में जब इसका रिजल्ट आता है, तो इसके रिजल्ट में एक इस प्रकार से कुछ चीजें दिखाई देती हैं कि एक तो इसके रिजल्ट की मेरिट ज्यादा जाना, उसके बावजूद मेरिट ज्यादा के साथ साथ ये देखा गया कि आयोग द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, जो पहले आंसर की में सही था वो बाद में गलत कर दिया गया। उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो जेन्युइन क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी में बिल्कुल है।
तो आयोग ने एक्सपर्ट की आड़ में भी यहाँ पे गड़बड़ी की। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे लोगों का नाम आना जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गांव में जो छात्र रहते हैं वो एक दूसरे को भली भांति जानते हैं और ये लोग छिप नहीं सकते। तो ये बातें जब सामने आई फिर उसका मूल्यांकन किया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारे द्वारा भी आवाज उठाई गई, मेरे बड़े छोटे भाई बॉबी पवार जी के द्वारा भी आवाज उठाई गई। लेकिन मैं उसमें आपको ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर दो चीजें बड़ी खास हुई। एक कि जो सिलेक्टेड लोग हैं उनमें से एक वो ग्रुप जो मेहनत से सेलेक्ट हुआ है और एक वो ग्रुप जिसने कहीं से जो है पेपर ले करके पहले दिन रात में ही लोगों को पेपर पढ़ा दिया गया। ये खबरें हमारे पास तक आने लग गई कि भाई फलाने गांव में फलाने का लड़का, क्योंकि उससे पहले कोई भी ऐसे लोग नहीं मिले थे जिनकी 70+ मार्क्स हो रहे थे, बहुत रेयर। अचानक से ये लोग कहाँ से आ गए। तो जब ये बातें चली तो इन्होंने दो ग्रुप बना दी। तो उस ग्रुप में क्या हो रहा था कि जब भी हम मांग कर रहे थे आयोग से कि नहीं इसमें गलत हुआ है, आप इसकी जांच कराइए, इसमें गलत लोग अंदर आ गए, तो मैं आपको बताऊं हमको पर्सनली तौर पे इतना ज्यादा हर्ट किया जा रहा था, यहाँ तक कि व्हाट्सएप कॉल करके धमकियां तक दी जा रही थी। बॉबी पवार जी ने तो क्या क्या नहीं छेड़ा वो मैं जानता हूँ। और इस बीच कई सारी चीजें हुई, उसके बावजूद सरकार से भी हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय पर कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन धन्यवाद है बॉबी पवार जी का, उन्होंने जो एक लड़ाई लड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ, और आज उन लोगों को तमाचा लग गया जो काली भेड़ की शक्ल में इस भर्ती में अंदर आ गए थे। प्रकरण को सुनते जाइएगा, सभी लोग उत्तराखंड में जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी ये जानना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था। फिर उसके बाद धीरे धीरे आयोग कहने लगे, आयोग के अध्यक्ष और सचिव भी ये बात मानने लगे कि हाँ भाई कुछ लोग तो हैं जो इसमें गलत तरीके से आ गए हैं। उन्होंने एक वीडियो में नहीं कई वीडियो में इस बात को स्वीकार किया। तो फिर हम लोगों के सामने चीजें आने लग गई। फिर ये बात आई कि इसकी जांच कराई गई। जब भी जांच की बात होती थी तो आयोग हमेशा स्पष्ट मना करते। फिर फाइनली आयोग के अध्यक्ष जो है जांच बैठाई, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन इसमें हो क्या रहा था कि जो सिलेक्टेड लड़के हैं मेहनत वाले, उनकी आड़ के पीछे वो लड़के छिप रहे थे जिनका गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ है। इसमें भी एक सबसे गजब की टेक्निकल बात आपको बताना चाहूंगा, ये जिन लोगों ने इसका पेपर लीक किया वो कितना दिमाग से उन्होंने खूबसूरती से दिमाग लगाया, क्योंकि इसमें वैकेंसी 894 वैकेंसी थी। आज तक उत्तराखंड के इतिहास में वीडियो और वीडियो की इतने बड़े लेवल पर एक साल वैकेंसी आई नहीं थी, जिसमें भी समाज कल्याण के भी पद थे, उद्योग प्रबंधक के भी बड़े बड़े पद थे। तो हुआ क्या कि इन लोगों ने ये दिमाग लगाया कि ज्यादा लोगों की संख्या है, इसमें हम अगर चिटिंग करेंगे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन हुआ क्या, कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो है कुछ न कुछ चक्र ऐसा चला देता है कि जिससे चोर पकड़े जाते हैं, और शायद वो ऊपर वाला ही है, वो गोलू देवता ही है। मैं कह रहा हूँ वो माता रानी का ही आशीर्वाद है कि आज ये लोग एक्सपोर्ट। तो जब इसका रिजल्ट आया तो बड़ी एक मतलब मेरे लिए भी एक बड़ी शर्मनाक बात थी कि 73 स्कोर होने के बाद जो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसमें जिन लोगों का सिलेक्शन धांधली से हुआ तो उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, हम लोगों को ट्रोल करना शुरू किया, उल्टी पुल्टी बातें करनी शुरू की हमारे बारे में। हम लोग उनको दुश्मन की तरह दिखाई देते थे। लेकिन एक वो ग्रुप है कि जो मेहनत से सिलेक्ट हुए। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि उनका क्या गलती है, मेहनत जो लोग कर रहे हैं, भाई उन्होंने मेहनत से सिलेक्शन दिया है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास 10 स्टूडेंट टोटल ऐसा था जिसका 70+ स्कोर था, और वो सारे स्टूडेंट 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे थे। हमें ये लगा यार 10 नहीं तो 8 लड़का तो हमारा निकल। ये हम लोग ग्राफ बनाए थे जिसमें से एक स्टूडेंट मेरा 79 था। जिस दिन आंसर किया आया था मैं उसी दिन बोल दिया था कि हमारा लड़का टॉप करेगा। लेकिन हमारे लड़के का जो पहले से आया वो 250-300 रैंक आया। ऐसे ही मैं अपने बहुत सारे मित्रों को जानता हूँ जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं। हमारे काशीपुर में दीपक असवाल जी हैं, उन्होंने लगातार करीब 7-8 एग्जाम पास किए हैं समूह के। वो हर एग्जाम में टॉप में रहते थे, फॉरेस्ट गार्ड में भी टॉप में थे, 8वीं-10वीं की रैंक थी। लेकिन इस परीक्षा में 77 मार्क्स आने के बावजूद उनको 300वीं रैंक प्राप्त हुई। अब हालांकि उनका चयन हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि चीजें खुलनी शुरू हुई। तो
तो सरकार ने भी, माननीय मुख्यमंत्री ने भी एसटीएफ का गठन किया, और जब गठन इसमें हुआ तो अब आपके सामने रिजल्ट है कि कैसे कैसे लोग पकड़ने में आ रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ, अभी ये जो लोग पकड़े गए, केवल ये जो 6 लोग पकड़े गए हैं, ये 2% लोग, इसमें कम से कम ये कह सकते हो आप कि 400 से 500 लोग गलत तरीके से इस भर्ती आए। और बाकी ये भी मैं सबके सामने बोल रहा हूँ कि इस भर्ती में करीब 400 लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो मेहनत से है। एक ही पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। कई लोग ये भी सोचेंगे कि ये तो यार गलत ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें मेहनत वाले बच्चे भी हैं, इसमें नो डाउट। बट हो क्या रहा है कि मेहनत वाले की आड़ में वो जो काली भेड़ है वो छिप जा रहे हैं। जैसे अधिकतर ये लोग क्या कर रहे थे, मेहनत वाले लड़के लगातार आयोग जा रहे थे, आयोग पर प्रेशर डाल रहे थे कि हमको नियुक्ति दीजिए, तो पीछे से सारा जोर ये लोग लगा रहे थे। यहाँ तक कि मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बोला यार पंत जी हम क्या करें, हमें तो पता है कि हमारे ग्रुप में ये गलत लोग भी है, लेकिन हम क्या करें, हमारी भी नौकरी लगी हुई है, हमें भी अपनी ज्वाइनिंग चाहिए भाई, हम कैसे बोल दें कि भर्ती रद्द करो या भर्ती दोबारा करो। तो मैं आपके चैनल के द्वारा उत्तराखंड सरकार से और माननीय आयोग से ये कहना चाहता हूँ, खास तौर पर माननीय आयोग से कहना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ा फेलियर आयोग का है। माननीय सचिव, माननीय अध्यक्ष इसकी जिम्मेदारी आज भी क्यों नहीं ले रहे हैं। आपको एक बात बताना चाहूंगा, यदि ओएमआर में किसी से एक चीज गलत लग जाता है ABCD, तो ये उसका अभ्यर्थन निरस्त कर देते हैं। मेल की जगह फीमेल पे टिक लग जाता है, निरस्त कर देते हैं। ये गलती किसकी है? कल तक यही लोग, माननीय अध्यक्ष S राजू जी ने ऑनलाइन बोला है कि बॉबी पवार झूठा है और बॉबी पवार ने फर्जी बनाया है, सब कुछ षड्यंत्र रचा है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो आज बताइए कि जब ये क्लियर हो गया कि आयोग से ही चोरी हुई, तो बताइए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? एक भी बार आपने अपनी जो है गलती एक्सेप्ट नहीं की है। और दूसरी बात, ये आयोग की गलती है। आयोग इस परीक्षा को जल्दी से जल्दी इस पर डिसीजन लेकर के पुनः री एग्जाम कराए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र जो मेहनत से लगे हैं, उनका यह कथन है कि री एग्जाम क्यों हो, क्योंकि भाई इस बीच उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं पुनः मानता हूँ कि री एग्जाम में जो मेहनत से बच्चे निकले हैं उनको नुकसान तो होता है, लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनिए छात्रों, जो व्यक्ति इतनी धांधली होने के, अब तो क्लियर हो गया कि धांधली हुई है, इतना पेपर लीक होने के बावजूद भी सिलेक्शन ले सकता है, तो निश्चित तौर पे अगर फेयर हुआ तो आप लोग टॉप करोगे निश्चित तौर पे। और हम लोग जो अच्छे स्कोर किए हुए हैं, निश्चित तौर पे हम भी लिस्ट में आएंगे, अन्य छात्र भी आएंगे। और दूसरी बात कहूंगा कि आयोग के पास या सरकार के पास कोई भी ऐसी मशीनरी नहीं है कि जिससे फिल्टर किया जा सके कि एग्जैक्ट कितने लोग हैं, एग्जैक्ट कितने लोग हैं। और पेपर की शुचिता जो है बाधित हो चुकी है। परीक्षा होने से पूर्व इन लोगों को जो है पेपर मिल चुका था, तो उसका सीधे सीधे एक ही सॉल्यूशन होता है कि जल्द से जल्द डिसीजन लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी आप छात्र हित में फैसला कीजिए, जल्द से जल्द जो है इसकी पुनः परीक्षा कराइए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये जो है आपके ऊपर भी ये बात आती है, इस समय आप युवा मुख्यमंत्री हैं, आप जो है अपने आप को यहाँ पर साबित कीजिए कि युवाओं के प्रति आप जो है कितने सेंसिटिव हैं, कितने जल्दी आप इसमें डिसीजन लेते हैं। हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।